Okay, this is time. We will start now. So, students, we have lecture of Maths 2 today, and Shankar sir will be taking care of Maths 2. Basically, all 11 science subjects, whatever we are offering and whatever you are taking, will not be addressed by single teacher. As per the teacher interest, liking, and your preferences, all combined together, the sessions will continue. Presently, Maths 1 few topics are assigned to Mangalam sir because he was interested in teaching those topics. Yesterday lecture was bit slow, but उसके पीछे एक उद्देश्य था कि आप नए नए आए हो, तो हम चाहते हैं कि आप एक्चुअली बोर ना हो जाए. मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि एक चैप्टर में एक एक लेक्चर में आधा पौना चैप्टर खत्म कर दिया, फिर बहुत सारा होमवर्क दे दिया, फिर आप लोग बोर होने लगे. तो वी वांटेड टू अवॉइड दैट. सो मंगलम सर थोड़ा स्लो चले. मैंने तो सिर्फ एक पन्ने का आधा हिस्सा कवर किया फिजिक्स में. बायोलॉजी में मैडम ने बहुत कुछ लिया. केमिस्ट्री के सर ने भी काफी स्लो लिया. आज मैथ्स 2 शंकर सर पढ़ाएंगे. वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और उनका मैथमेटिक्स इंटरेस्ट है. उनके गेट एग्जाम में भी बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक है. So he opted for some topics in maths too. Some topics in physics he will be taking, and some topics in chemistry I will be taking. It will be some mixed mode studies. So those who are writing attendance form are giving feedback. Most of them have written that it was nicely covered. Those who are not writing are, we are taking by default that the lecture was acceptable mode. आप सब लोग हो, कुछ लोग प्रेजेंट रहते हैं, कुछ लोग absent रहते हैं, बट 7 बजे तक मोस्टली सब लोग ज्वाइन कर ही लेते हैं. few people have network problem, बट ये सब चीज का हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते. बारिश का मौसम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए. एज सच मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिकॉर्डेड बाय अस, सो दोज विल बी मेड अवेलेबल टू यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो अभी हम चलते हैं आज के लेक्चर में. आज का लेक्चर लेने वाले हैं शंकर सर, और वो मैथ्स 2 से शुरू करेंगे. अपने तरीके से इंग्लिश, हिंदी, मराठी में पढ़ाएंगे. आपके जो भी कमेंट्स हो, जब अटेंडेंस फॉर्म आप भरेंगे तो हमें दे दीजिए. सर को ऑनलाइन टीचिंग में काफी इंटरेस्ट है. उन्होंने काफी टेस्ट सीरीज वगैरह डिफाइंड की है. तो आपके लिए जो बहुत सारे पैसे खर्च करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, वो सर आपकी फ्री में ही करवाएंगे इस क्लास में. और आगे का आपका जो सीईटी का और जी मेंस का वगैरह पढ़ाई है, उससे रिलेटेड भी ऑनलाइन एग्जाम का आपको प्रैक्टिस सर और हम करवाएंगे. तो ये सारी चीजें एट ए टाइम नहीं हो सकती. तो 1 घंटे के हिसाब से हम लोग आपको बिल्कुल छुट्टी नहीं दे रहे, एक्सेप्ट कि कल और परसों छुट्टी देंगे क्योंकि फेस्टिवल भी है और आपका ये नया नया क्लास है. सैटरडे संडे में आप अपना ओपिनियन कंफर्म कर लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हो, हमारे यहाँ भी कौन से सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हो, और उसके हिसाब से मंडे से क्लासेस चलेंगी. बाय सैटरडे एंड संडे आई एक्सपेक्ट दैट योर पेरेंट्स शुड कॉल मी एंड वी विल फाइनलाइज अबाउट द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लास. तो अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शंकर सर शुरू करेंगे और आपका चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे. So thank you so much, Shankar sir. Please continue. You are already quite mature and experienced in teaching. Thank you. Bye bye. Yes, sir. Thank you. Good evening, everyone. Am I audible to you? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Okay, ठीक है. Thank you. See, today we are going to start with Maths 2, and the first chapter is complex numbers. Okay. I don't know whether you have learned about complex number in 9th, 10th standard or not. मुझे नहीं पता. ठीक है. शायद आप लोगों को 10th standard में ये हुआ है. Okay. चलो. तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. और उसके बाद में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली है क्या. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. एंड व्हाई इट इज नीडेड. ठीक है. व्हाई, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है. तो उससे पहले हमें कुछ चीजें रिकॉल करनी है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रिकॉल इज अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर. सो अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर को सीखने से पहले हमें व्हाट इज रियल नंबर ये डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है. रियल नंबर यानी क्या. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नंबर्स. ठीक है. कुछ मतलब जो नंबर्स है उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. बराबर. तो ये सारे जो नंबर्स है, इन सारे नंबर्स को मिला के जो एक सेट बनता है उसे हम कहेंगे
अलजेब्रा ऑफ रियल, सॉरी, इन सारे नंबर्स को मिला के जो सेट बनेगा उसे हम कहते हैं रियल नंबर, बराबर, रियल नंबर्स कहते हैं। और इन रियल नंबर्स के अलावा जो नंबर है उन्हें कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या फिर नहीं, ये मुझे प्लीज बताइए। आप लोगों को आइडिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में? Do you have any idea of complex number? Okay, no, you don't have any idea of complex number. That's fine, ठीक है। तो रियल नंबर्स तो सबको पता होंगे, बराबर, रियल नंबर सबने पढ़े हैं और उनका अलजेब्रा जो है वो भी आपको अच्छी तरीके से आता होगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट मोर। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, सपोज, sorry, suppose we have one equation that is 2x minus 6 is equals to 0, ठीक है। So this is a linear equation, correct? This is a linear equation. So what is going to be the solution for this? What is value of x? Value of x is 3, correct? This is a linear equation. Now I will give you one quadratic equation. You have to find the value of x here in this quadratic equation. X square minus 4x plus 4 is equals to 0. Find out the value of x. This is a quadratic equation. Okay, 2, correct? 2 is the value or 2 is the solution of this quadratic equation, correct? So आप लोगों को quadratic equation और linear equations जो है वो सॉल्व करना आता है। Now representation of real number on the number line. नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन के मिडल में जो नंबर होता है दैट इज 0। नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, बराबर। सो कोई भी रियल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इट इज वेरी इजी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। अभी आपने 2D प्लेन सीखा होगा, बराबर। XY प्लेन, दैट इज वी कॉल इट एज अ XY plane. Suppose this is the x axis and this is y axis and I want to represent one point and its coordinates are 0 1, ठीक है। तो इसे मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? x का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी वो नंबर रहेगा और y का कोऑर्डिनेट 1, so that point is going to be here, बराबर। so this is how we represent any point in a plane, correct। उसके बाद में trigonometric ratios, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, these are the trigonometric ratios। और ये exactly क्या होते हैं, मतलब किन चीजों के ये रेशियोज है, ये आपको अच्छे से पता होगा, बराबर। चलो तो अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंसीडर द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट इट? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So can you find the solution for this equation? Try to find out the solution for this equation. आप लोगों ने quadratic equation को किस तरह से solve करना है ये तो सीख लिया है। Root of 1. Is it root of 1? It's root of minus 1 actually, correct? Root of minus 1 is the solution. लेकिन minus रूट ऑफ माइनस 1, करेक्ट। रूट ऑफ माइनस 1 ये जो नंबर है, इज इट अ रियल नंबर? इस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट -1 ऑन टू द नंबर लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की या फिर इमेजिनरी नंबर्स की, जिसे हम कहेंगे, जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ इक्वेशन वी नीड अ नंबर अदर देन रियल नंबर, ठीक है। मतलब रियल नंबर के सेट के अलावा हमें कुछ और नंबर की जरूरत पड़ेगी इन जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो फॉर दैट वी इंट्रोड्यूस अ सिंबल आई, दैट इज ग्रीक लेटर आयोटा, ओके। हेयर आफ्टर वी विल बी कॉलिंग दिस
सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क इशू। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, चलो ठीक है। सो this iota or I is equals to -1 and I square is root of -1. I is equals to root of -1 and I square is equals to -1. तो यहाँ पे एक चीज जो कि ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि I square is -1 और किसी भी नंबर का या फिर किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बराबर। इवन नेगेटिव जो रियल नंबर है उनके स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आते हैं, बराबर कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9, करेक्ट। बट -3 का स्क्वायर क्या आएगा? -3 का स्क्वायर भी 9 ही आता है, बराबर। दैट मीन्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर द स्क्वायर इज नेगेटिव हियर। I square is equal to -1. It is called an imaginary unit or an imaginary number. So I को क्या कहा जाता है? Imaginary number कहा जाता है। This is an imaginary number. Swiss mathematician Leonhard Euler was the first mathematician to introduce the symbol I with I is equals to root of -1 and I square is equals to -1. अभी ये जो mathematician है लियोनार्ड यूलर, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस आयोटा का या फिर आई का इस नंबर का यूज किया था, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आई जो है, आयोटा जो है, दैट इज इमेजिनरी नंबर, ओके। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई वेयर बी इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अभी कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ बी आई जिसमें कि ये जो b लिखा हुआ है दैट इज अ रियल नंबर एंड i इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सो एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस काइंड ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फॉर एग्जांपल रूट ऑफ -25, रूट ऑफ -25, अभी -25 का अगर हम रूट निकालेंगे सो देयर इज नो एज सच वैल्यू, करेक्ट। लेकिन 25 का अगर हम रूट निकालेंगे दैट इज 5, बराबर। सो कैन वी राइट लाइक दिस 25 multiplied by -1, correct? Can we write this number like this? Please give me answers in chat box, whether yes or no. Yes, we can write it like this. So root of 25 is 5, correct? And root of -1 is I, बराबर। So this is the solution for this number, ठीक है। So यहाँ पे what is the value of b? Value of b is 5, correct? And value of I is root of -1. So this is called as a complex number. 5i is a complex number, okay? Similarly 2i, 2/7i, -11i, etc. These are complex numbers. Now note, the number I satisfies following property. I multiplied by 0 is 0, okay? 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। So this property is followed by iota also. If a is the element of real number, then root of -a square is equals to root of I square a square, that is also equals to plus or minus ia. Now see, a कैसा है? a is a real number like this. Suppose here a is 25, ठीक है। So what we are doing, we are splitting it, like root of 25 is splitted like this, 25 multiplied by -1, correct? And we know that -1 is nothing but I square, correct? -1 is nothing but I square. So can we replace this -1 with I square? Yes, we can replace this with I square, correct? And root of 5, root of 25, that is 5i, ठीक है। इसका रूट क्या आएगा? 5 आएगा, और I square का रूट क्या आएगा? I आएगा। So answer will be 5i. This is the second property or second note we have to remember. After that, third one, if a and b are
elements of R, that is set of real numbers, then AI is equals to BI, then A is equals to B. ठीक है, A और B दोनों रियल नंबर्स है, एंड AI is equals to BI, ये दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. दैट मीन्स A and B आर सेम. A और B क्या है, ये रियल नंबर्स है, और AI और BI क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. ठीक है, सो सी definition of a complex number. A number of the form A plus IB, where A and B are element of R and I is equals to root of -1 with I square is equals to -1 is called a complex number and usually denoted by Z. See, A plus IB. अभी ये जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिनोट करेंगे, A plus IB के फॉर्म में डिनोट करेंगे और उसको Z से भी डिनोट किया जाएगा. ठीक है, Z इज इक्वल टू A प्लस IB. करेक्ट. इसमें I क्या है, I इज रूट ऑफ -1. Here A is called the real part of Z. A is called the real part of Z. Why it is real? Because I is not multiplied with A here. A के साथ में I का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, so that it is a real number and it is called as a real part. Okay, and it is denoted by RE of Z or R of Z. Real part is denoted by RE of Z or R of Z. B is called imaginary part. Why? Why imaginary? Because the imaginary number is multiplied with B. That is I. I is the imaginary number. So it is denoted by IM of Z or I of Z. Now we define another set of numbers, that is set of complex numbers, and it is denoted by C. C में A plus IB एक ऐसा नंबर है जिसमें कि A और B जो है दे आर रियल नंबर एंड I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पक्का ध्यान में रखना है कि I इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. करेक्ट. एंड I स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज I स्क्वायर, राइट इन द चैट बॉक्स. I स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ठीक है, ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, so that you will find easy to deal with this chapter, that is complex number. Okay, see, now here we have given some examples of complex numbers, that is 2 plus 4i. इसमें अगर हम इसको A plus IB के फॉर्म में लिखेंगे तो it is in the same form. Okay, इसमें रियल पार्ट क्या है, 2 है, 2 is a real part and 4i जो है that is imaginary part. Okay, so or 4 is a imaginary part. Okay, only 4 is a imaginary part. I is a imaginary number. I के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जो कोई भी टर्म रहेगा that is imaginary part of that number. Similarly, यहाँ पे हमें दूसरा नंबर दिया गया है that is 5i. यहाँ पे रियल पार्ट कोई भी नहीं है, बराबर, मतलब 0 plus 5i, 0 plus 5i, so real part is 0 and imaginary part is 5. Okay. So similarly, you can find real part and imaginary part of other numbers as well. I don't think it is too hard. Okay, now note, a complex number whose real part is 0 is called purely imaginary number. Such a number is of the form 0 is equals to 0 plus IB or simply IB. ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का अगर रियल पार्ट 0 है, then such a number is in the form of 0 is equal Z is equals to 0 plus IB or simply IB. See this number, इसका इमेजिनरी, इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है, बराबर. That is what we have told here. Now, a complex number whose imaginary part is 0 is a real number. मतलब हम जब जो सारे नंबर इससे पहले सीखते आए हैं 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में या फिर उससे भी पहले, all these numbers are real numbers because we don't see I in those numbers. Correct. So its imaginary part is 0. अगर 0 को I के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 ही आएगा और A plus 0 is A only. So if a complex number whose imaginary part is 0, then it is a real number. Okay. A complex number whose both real and imaginary parts are 0, then it is a zero complex number. Okay, nothing to explain in this statement. The set of R of real numbers is a subset of set of C complex number. देखिए, हमने अब तक जो
रियल नंबर का सेट सीखा था, बराबर. वी हैव लर्न अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज आर. इट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, दिस इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. The real part and imaginary part cannot be combined to form a single term. Now this is very important property, or we have to note this, that 2 plus 3i cannot be equals to 5i. मतलब 2 और 3 की यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकती. करेक्ट. ओके, चलो. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी हमें क्या करना है? ओके ओके संकल्प, please ask your doubt. You can turn on your mic also. So if we are asked what is the imaginary number, so we have to write, for example, 2 plus 4i. So we have to write 4. But I is also an imaginary number, no? So in that case, what should we do? See, I is an imaginary number. Okay, I is an imaginary number. Yes, you can turn off mic. I will answer your question. See, don't get confused. Z is equals to a plus ib. Okay, see, a plus ib. Here, I is a imaginary number. It is a number. Okay, and this is a imaginary part of Z. B is the imaginary part of Z. Got it? And this is actually a number. B is a real number. Remember this. B is a real number, but it is imaginary part. Why it is imaginary part? Because I is multiplied with it. Okay? B is not imaginary number. It is a real number, but it is imaginary part of Z. And this is real part of Z. There are two parts. Real part, imaginary part. Got it? संकल्प समझ में आया या अभी भी डाउट है? ओके, गुड, ठीक है. Now algebra of complex numbers. Equality of two complex numbers. See, two complex numbers are given, that is Z1 is equals to a plus ib and Z2 is equals to c plus id are said to be equal if their corresponding real and imaginary parts are equal. See, this is a real part, a is a real part for this number and c is a real part for this number, brother. And b is a real part for first number, b is a imaginary part for first number, and d is a imaginary part for second number. So what is the condition for equality of these two numbers? A is equals to c and b is equals to d. मतलब रियल पार्ट दूसरे रियल पार्ट के साथ में सेम होना चाहिए या फिर दूसरे रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, so this is the condition for equality of complex numbers. See, if x plus iy is equals to 4 plus 3i, x plus iy is equals to 4 plus 3i. अभी हमें यहाँ पे बताया गया है कि x plus iy और 4 plus 3i ये जो दोनों नंबर है वो सेम है. So what will be the value of x and y? Value of x will be 4 and y will be 3. As simple as that. Correct? Now see, example second example. 7a plus I in bracket 3a minus b is equals to 21 minus 3i. Find a and b. ठीक है, यहाँ पे हमें a और b को find out करना है. So what we will do? We'll simply compare the real parts and imaginary parts. So real part for this number is 7a and real part for this number is 21. Correct? So 7a is equals to 21. So what is the value of a? 3. Correct? Value of a is 3. Good. So अभी देखो, अभी क्या करना है, हमें imaginary parts को compare करना है. So imaginary part of first number is 3a plus, sorry, it's not plus, it is minus 3a minus b. Sorry, 3a minus b. और इसका imaginary part कौन सा है बताइए? Tell me, what is the imaginary part of this number? 3i नहीं, सिर्फ -3. संकल्प -3. ओके, 3 नहीं, सिर्फ 3 नहीं. हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
that is in the form of a plus bi ना, और ib, a plus ib, but यहाँ पे माइनस है, so minus symbol is for I is a real, I is imaginary number, okay, and 3 minus 3 is the imaginary part because I is multiplied with it. हमें यहाँ पे imaginary parts को equate करना है, समझ में आया? अगर तुम 3i ले रहे हो so you have to take this also, मतलब I into 3a minus b, ठीक है, लेने की जरूरत नहीं because I will be get cancelled, so 3a minus b is equals to minus 3, करेक्ट? और a की वैल्यू क्या है हमें पता है, a की वैल्यू है 3, so 9 minus b is equals to minus 3, correct? Am I going in the right direction? बराबर? Okay, see, so what will be the value of b? It's given here 12, correct? Value of b is 12. Good. See, now the next topic, just let me write this out. The order relation, inequality of complex number cannot be defined. Hence, there does not exist a smaller or greater complex number than given complex number. We cannot say I is greater than or I is smaller than 4. ठीक है, मतलब हम उनकी inequality को जज नहीं कर सकते, या फिर वो डिसाइड नहीं कर सकते कि which number is smaller number और which number is greater number. Complex number की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? Okay, now see, conjugate of a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? सपोज z is equals to a plus ib is given complex number. It is a given complex number. So if you want to find out the conjugate of this complex number, what we have to do? We have to just reverse the sign of imaginary part. We have to just reverse the sign of imaginary part. यहाँ पे a plus ib है, so what will be the conjugate? Conjugate will be a minus ib. Okay, a minus ib. You can see this in this example. 3 plus 4i is equals to, or sorry, 3 plus 4i is a complex number and 3 minus 4i is its conjugate. Okay, 7i minus 2 is a complex number, but 7i plus 2 नहीं है. यहाँ पे हमें किसका साइन चेंज करना है? We have to change or reverse the sign of imaginary part only. रियल पार्ट का साइन हमें चेंज नहीं करना है, बराबर? सो रियल पार्ट क्या है? यहाँ पे -2 है, इट विल बी एज इट इज, बट द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, सो वी विल बी रिवर्सिंग इट टू नेगेटिव इन इट्स कॉन्जुगेट. सो द कॉन्जुगेट विल बी -7i minus 2. ठीक है, अभी थर्ड नंबर गिवन इज दैट इज 3. इसमें आई दिया ही नहीं है, यानी कि प्योरली रियल नंबर है, इट इज प्योर रियल नंबर. ठीक है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं. और हम क्या करते हैं? वी रिवर्स द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड हियर इज इमेजिनरी पार्ट इज नॉट प्रेजेंट, सो वी विल राइट दिस नंबर एज इट इज. मतलब 3 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 3 ही रहेगा. 5i का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 5i का कॉन्जुगेट रहेगा -5i. इसमें रियल पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन कॉन्जुगेट or in any of the topic that we have learned in this lecture, you can ask me. If there is no doubt, we can move ahead. I expect answers from you in the chat box. Any doubt? No doubt. Okay, good. Anyone? Okay. ठीक है, चलो. Good. Thank you. Now, what are the properties of conjugate of a complex number? See, z, I will read this conjugate as a z bar. हाँ, see, मैं complex number को z से कॉल करूंगा और उसके conjugate को z बार से कॉल करूंगा. See, ठीक है, so z बार का बार is z. For example, given z is a plus ib, correct? Given z is a plus ib and z bar is a minus ib. अभी z bar का भी अगर हम बार करेंगे, so what we are going to do? We are going to just simply reverse the sign of imaginary part. So we are getting the number that is we have had before conjugating it. बराबर? मतलब हमारे पास जो नंबर था वही नंबर हमें
फिर से मिल रहा है. So this is the first property, that is z bar का bar is equals to z. If z is equals to z bar, then z is purely real. From this example we can satisfy this property. Sorry, presentation चला गया. Okay, see, second property. See the second property, that is z bar is equals to z. मतलब ये जो नंबर है that is purely a real number. You can see in this example, this is z and this is z bar, both are equal. That means this is a real number, this is not a complex number. Okay, if z is equals to z minus z bar, so that is a pure imaginary number. See, this is z and this is minus z bar, correct? So this is purely imaginary number. Now we define the four fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. Now see, addition of complex number. Complex numbers की जब हम addition करेंगे, this addition is quite different than that of real numbers. ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है हमें? See, there are two numbers given, that is z1 is equals to a plus ib, okay, and z2 is given as c plus id, correct? So for adding these two complex numbers, what we have to do? We have to add real parts of the two numbers and imaginary parts of the two numbers. See, इसका real part और इसका real part add किया, इसका imaginary part और इसका imaginary part add किया. ठीक है? So this is how we perform the addition of complex numbers. Now here one example is given, that is 2 plus 3i is first complex number, 4 plus 3i is second complex number. ठीक है? So 2 plus 4 real parts को पहले हमने add कर लिया. उसके बाद में these are imaginary parts, they have been added and the I is multiplied with it. So 2 plus 4, that is 6, and 3 plus 3, that is 6. So 6 plus 6i, that is the new number that we have got after the addition of these two complex numbers. Okay. So in the second example also, similar, what we are going to do, we are just adding real parts, then we are performing a normal algebra on imaginary parts also, and we are putting one sign I for the imaginary part. Okay. So this is how we perform the addition of real numbers. Okay. So if you have any kind of doubt, you can ask me. Okay. So we'll move ahead. Properties of addition. If Z1, Z2 and Z3 are complex numbers, then Z1 plus Z2 is equals to Z2 plus Z1. That is commutative. Addition में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मतलब Z1 को Z2 में ऐड करो या फिर Z2 को Z1 में ऐड करो, both are same. Second property is also similar. Z1 plus Z2 plus Z3 और Z1 plus Z2 पहले करो और उसमें Z3 ऐड करो. एडिशन किसी भी तरह से करेंगे हम, so it is not going to affect. It is not going to affect the result. It is going to be the same result. See, third property, Z1 plus 0 is equals to 0 plus Z1 is equals to Z1. मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे, so the result will be that number only. Okay, the result is not going to change. Z plus Z bar is equals to 2 real of Z. Okay, 2 real of Z, and we have been asked to verify this property. To verify this property, we will take one example. Please tell me whether you can see the whiteboard. Yes, you can see it, correct? Now see, what we have to verify? We have to verify this property. Remember this property, yeah? Z plus Z bar is equals to 2 real of Z. Suppose Z is equals to 2 plus 3i. Okay, Z equals to 2 plus 3i. So what will be Z bar? Please tell me. You can answer in the chat box. What is Z bar? Okay, you don't see the tab. Yeah. Z is equals to 2 plus 3i, then Z bar is equals to 2 minus
3i, करेक्ट, 2 minus 3i. So हमें क्या करने को पूछा है? We have been asked to add these two numbers. Okay, so we are simply adding this. ये क्या होगा? Z plus Z bar is equals to, हमें रियल नंबर रियल पार्ट ऐड करना है पहले. क्या 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 होगा फिर? 4, बराबर, और -3 और +3 will get cancelled, बराबर. So what will be the answer? 4. That is 2 real of Z, 2 multiplied by real of Z. मतलब रियल पार्ट के किसी भी नंबर के रियल पार्ट के twice will be the answer of addition of these two. Okay, Z plus Z bar is equals to 2 real of Z. This is the property and we have verified it. Understood? Yes or no? Yes. Okay, good. ठीक है. Now the fifth property, Z1 plus Z2 का whole bar अगर रहेगा so what will be the answer? Answer will be Z1 bar plus Z2 bar. This is the fifth property. Now scalar multiplication. Scalar multiplication क्या होती है? देखो, if Z is equals to A plus IB is any complex number, then for every real number K, define KZ is equals to KA plus I of KB or IKB. ठीक है, मतलब K कोई भी एक कांस्टेंट है, that is a real number, it is a real number. Remember this, we are multiplying with scalar, so K is a real number. K is a real number, and if we multiply K with Z, so K is going to be multiplied with real part as well as with imaginary part. ठीक है, मतलब देखो अभी Z is equals to 7 plus 3i यहाँ पे हमें दिया गया है, and we are multiplying with 5. ठीक है, 5 से हम Z को multiply करेंगे, so 5 will be multiplied with 7 also. 7 5 is 35, correct, and 3 5 is 15, 15i. So this is called as a scalar multiplication. If 0 is the scalar, so what will be the answer? If 0 is the scalar or 0 is a constant that we are multiplying with, so the final answer will be 0, correct? The subtraction of complex number. अभी subtraction of complex number किस तरह से होती है? Similar as addition, there is no change. ठीक है, मतलब रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है. Got it? We have to do like this. See, for this example, here is one example given. Z1 is equals to 4 plus 3i, Z2 is equals to 2 plus I. ठीक है, so what we are doing? We are subtracting these two numbers, correct? So subtract 2 from 4. Subtract 2 from, that is, both of these are real parts of the complex number, and subtract imaginary parts also. So 4 minus 2 is 2, and 3 minus 2 is 2, and I is multiplied as it is. Okay, so this is how we perform the subtraction also. So I think addition and subtraction both were easy, correct? Both of them were easy to perform. Now next, properties of subtraction. Z minus Z bar is equal to 2 imaginary part of Z. देखो अभी Z plus Z bar क्या था? Twice of real part, correct? Twice of real part of Z. अभी subtraction में क्या है? Twice of imaginary part of Z. ये हमें verify करने के लिए बोला है. We will take the same example. See, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? In the place of addition, we have to subtract these two numbers, correct? We have to subtract this number. So when we subtract, what we do? We just change the signs. बराबर, इसका माइनस साइन है तो इसका क्या होगा? प्लस साइन होगा. See, so 2 minus 2, that is 0. बराबर, and sign, this sign is plus. 3i plus 3i, that is 6i, and here the sign should be minus also. मतलब Z minus Z bar is equals to 0 plus 6i, that is equals to 6i, which is nothing but twice of imaginary part, correct? Yeah. Now multiplication of complex numbers. See, multiplication.
Suppose Z1 is equals to A plus IB and Z2 is equals to C plus ID. We denote multiplication of Z1 and Z2 as Z1 dot Z2 and it is given by C. Z1 multiplied by Z2. Okay. So what we are going to do? We are first multiplying A with this bracket. After that IB with this bracket. Okay. Okay. See, A is multiplied with C plus ID and A is multiplied with C plus ID and IB is multiplied with again C plus ID. Okay. So A multiplied by C, that is AC. A multiplied by ID, that is ADI. IB multiplied by C, that is BCI, and IB multiplied by ID, that is I square BD. Okay. So this is how we are multiplying. AC will be as it is. देखो यहाँ पे क्या होगा, इनकी एडिशन हो जाएगी. Both are imaginary part, correct? Both are imaginary part. So this will get added. AD plus BC and I is taken common. And I square is equals to minus 1. I square is equals to minus 1. That's why it is minus BD. So Z1 multiplied by Z2 will be AC minus BD, that is real part, and AD plus BC, that is imaginary part. Okay. So this is how we multiply imaginary numbers. Got it? Got it? Any doubt? Okay, no doubt. Good. So let's see in this example. First number given is, that is 2 plus 3i. Second number is 3 minus 2i. So what we are going to do? We are multiplying this number with 2 and again this number with 3i. Correct? So see. 2 multiplied by 3, that is 6. 2 multiplied by 2, 2i, that is minus 4i. 3i multiplied by 3, that is 9i. 3i multiplied by minus 2i, that is minus 6i square. Correct? So 6 as it is, minus 4i plus 9i as it is, and this is already minus, and I square is equals to minus 1, so it becomes plus. Correct? So 6 plus 6 is 12, and plus 4 plus 9i minus 4i, that is 5i. So this is the result of multiplication. Okay. Okay. So the अभी बाकी का जो हमारा चैप्टर बचा है, we will be taking that chapter in the next classes. Okay. If you have doubt, any kind of a doubt, then you can ask me in this chapter regarding this chapter. किसी भी तरह का doubt है, you can ask me. Any doubts? Any queries regarding complex number, mathematics 2? और हाँ, एक और बात जो आपको मैं बताना मैं बाकी हूँ. देखिए, आपकी जो है वो मैथमेटिक्स की और साइंस सब्जेक्ट्स की आपकी हम टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं. ठीक है, वी आर प्लानिंग अ टेस्ट सीरीज फॉर यू. और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको अब आगे जाके जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहेंगे उसके लिए बहुत काम आएंगे. ठीक है, सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल. ठीक है, सो अभी आपको कोई डाउट नहीं है, हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, सो वी कैन टेक वन मोर टॉपिक. ठीक है, पावर ऑफ आई. सी, पावर ऑफ आई, वी हैव रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आई. आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. आई क्यूब इज इक्वल्स टू -i. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखो, आई क्यूब इज इक्वल्स टू -i and I raised to 4 is equals to 1. See, you have to remember these 4 terms, or you will find out also if you have you are good in mathematics, then you will be finding it easy. Root of -1 is I square is equals to -1. I cube is equals to -i. Okay, not -1, it is -i, and I raised to 4 is equals to 1. अभी हमें कोई बड़ा सा नंबर दिया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल take this example. See, I raised to 50. इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें पूछा गया है. I will just zoom in so that you can see properly. See, I raised to 50 की हमें वैल्यू पूछने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 4 नंबर हमारे we remember these 4 numbers. ठीक है, हमें याद है, ये 4 नंबर हमें याद है. I raised to 4 क्या होता है, 1 होता है. So see what we are doing.
I रेस टू 4 रेस टू 12, ठीक है, कितना हुआ 4 12 जा और 12 4 जा 48, correct, it is 48, and this separate I square, that is plus 2, that is 50, that means I raised to 50 is written like this. हमने I raised to 50 को इस तरह से लिख दिया, बराबर. So I raised to 4 is what? I raised to 4 is 1. I raised to 4 is 1, and 1 raised to 12 is what? 1 raised to 12 is also 1. So this whole terms get eliminated, and we find its answer as a 1. What is remaining? Remaining is I square. So I square is equals to minus 1. So that I raised to 50 is minus 1. ठीक है, I raised to 50 is minus 1. Similarly, I raised to 318. We have split it like this. I raised to 4 raised to 79 plus I square is equals to minus 1. अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन, मतलब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाउ वी विल स्प्लिट दिस. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली देखो, यहाँ पे हमें एक पावर दी गई है, बराबर, तो उस पावर को हमने क्या करना है, उस पावर को हमने 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, 4 से डिवाइड करना है. तो व्हाट विल हैपन, सी 318 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करता हूं, आप लोग भी कीजिए कैलकुलेटर पे, इट विल बी 79.5, बराबर, 79.5. मैंने 318 को 4 से डिवाइड किया. ओके, आई हैव डिवाइडेड 318 बाय 4, देन आई फाइंड आउट दिस आंसर. तो ये तो पॉइंट में आंसर है, ठीक है, और पावर जो होती है वो डेसिमल में नहीं हो सकती, बराबर, इट शुड बी अ कंप्लीट नंबर. ठीक है, सो व्हाट आई डू, आई अगेन मल्टीप्लाई दिस 79 विथ 4. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस 79 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 0.5 को मैं भूल जा रहा हूँ फिलहाल के लिए. तो 9 4 जा 36, so 6 here, 3 here, 7 4 जा 28, 28, बराबर, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 दैट इज 31. कितना है हमारे पास, 316, और हमको चाहिए कितना, 318 चाहिए. सो हाउ मच वी हैव टू ऐड, वी हैव टू ऐड 2. तो सी I रेज़ टू 4 हमने यहाँ पे लिखा, करेक्ट, उसका 79 पावर जो हमने फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे लिखा, और जो हमने प्लस 2 किया है दैट इज वी हैव रिटन हियर I रेज़ टू 2 और I स्क्वायर. समझ में आया? इस तरह से हम लोग पावर को स्प्लिट कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, समझ में आया इस तरह से पावर को स्प्लिट करना है. तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं, करके दिखाओगे, करके दिखाओगे. Can we write 2 multiplied by 251? Sorry, can we write 2 multiplied by 159? देखो 2 multiplied by 159 लिखने का प्रॉब्लम क्या है कि I स्क्वायर अगर हम करेंगे, I स्क्वायर इज -1. ओके, सो -1 की 159 पावर अगर हम ढूंढेंगे तो इट विल बी हार्ड फॉर अस. ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना है, सर डू वी हैव टू डिवाइड 3 यस, we have to divide 318 by 4. okay, see 31, आप लोग परफॉर्म कीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ. टेक द नंबर 522, split its power. Take the number 522 and split its power or find out the answer. Suppose this is I raised to 522, I raised to 522. So what will be its answer? मुझे complete calculations चाहिए. How you are doing this? फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड दिस नंबर बाय 4. ठीक है, इस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए और मुझे आंसर बताइए. व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर यू हैव गॉट. 522 डिवाइडेड बाय 4, प्लीज टेल मी द आंसर. 13.4 तो नहीं हो सकता अंकल, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. या 130.45 हो सकता है. यस, 135. लेट मी चेक. 522 divided by 4. Okay, 130.5 is correct answer. Okay, that's fine. Don't be sorry. 130.5. अभी 0.5 को भूल जाओ. 130 मल्टीप्लाइड, अभी 130 तो एक हमें पावर मिलेगी. ठीक है, रिमेंबर 130 को हमें साइड में लिख लेना है. सो 130 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो. 130 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो. 0.5 को भूल जाओ. 130 दैट इज 520. ठीक है, 520 है. हमें कितना और चाहिए,
हमें कितना चाहिए, we want 522, so we need 2 more, so I raised to 4, जिस 4 से हमने डिवाइड किया था वो I raised to 4, उसका पावर 130 रहेगा, और जो 0.5 आ रहा था या फिर जो बच रहा है 520 आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, I स्क्वायर लिखेंगे, मतलब I raised to 2। अगर 3 बचता तो यहाँ पे हम I raised to 3 लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो नंबर बचेगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 4, व्हाई, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 4 ना, so it is always going to be less than 4, ठीक है। so what will be our answer, I raised to 4 is 1 and 1 raised to 131, that is also 1, so what is remaining, I square, so what is the value of I square, that is -1, so I raised to 522 is -1। समझ में आया, अंडरस्टूड। इस तरह से पावर को स्प्लिट करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपके बुक में भी प्रोसेस दी गई है, लेकिन आई फाइंड दिस प्रोसेस लेंथी, ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सो यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस जो मैंने बताई, अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी, और आई थिंक इट इज टाइम टू से बाय बाय। Any doubts? No doubt, good. तो चलो, और don't forget to fill the attendance form, huh? Fill the attendance form. And whatever is your opinion about today's lecture, you can write it honestly, ठीक है? Okay, चलो, bye bye. आपको लेक्चर कैसा लगा ये आपने फ्रैंकली और ऑनेस्टली लिखना है, मतलब फास्ट हुआ, स्लो हुआ, समझ में आया नहीं आया, ओके, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। चलो बाय बाय, लीव द चैट, लीव द चैट एवरीवन।